दिवाली तक लाखों की कमाई करा देंगे ये 5 बिजनेस। कम लागत में होगा मोटा मुनाफा। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कम लागत में मोटा मुनाफा देने वाले कारोबार के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। हम आज आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहे हैं जिनके जरिए आप फेस्टिव सीजन में ताबड़तोड़ कमाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप इन बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पर जारी रख सकते हैं। दिवाली हो, दशहरा हो या फिर नवरात्रि, हर पर्व पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी हर साल इन त्योहारों पर डिमांड बनी रहती है। 2 महीने में होगी ताबड़तोड़ कमाई। किसी भी बिजनेस से चलने के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होना बेहद ज़रूरी है। भारत वैसे भी त्योहारों वाला देश है। साल में 12 महीने में कोई ना कोई पर्व आ ही जाता है। बहरहाल आने वाले 2 महीनों की बात करें तो नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहार आ रहे हैं। इस दौरान जहां पूजा हवन सामग्री की मांग रहेगी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स, डेकोरेशन प्रोडक्ट्स से लेकर मिट्टी के दिए तक डिमांड में रहेंगे। यानी इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस आपको 2 महीने में ही बम्पर मुनाफा दिला सकता है। जैसा कि बताया गया है कि नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस त्योहार में पूजा पाठ की सामग्री का बिजनेस चरम पर होगा। ऐसे में अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर फायदा हो सकता है। सिर्फ नवरात्रि पर ही नहीं बल्कि पूजा सामग्री की मांग हमेशा बनी रहती है। दरअसल भारत में आमतौर पर सभी घरों में पूजा पाठ किया जाता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे धूप, अगरबत्ती समेत अन्य चीज़ों की मांग रहती है। कम लागत पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 5,000 से 7,000 रुपये लगाने होंगे और इस निवेश के जरिए आप रोजाना 2,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का। दिवाली के मौके पर घर हो या फिर दुकान या फिर कोई सरकारी इमारत, सभी रंगीन रोशनियों से जगमग नजर आती हैं। इस सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक लाइट्स की डिमांड भी खूब रहती है। चाइनीज लाइट्स की बाजार में तगड़ी डिमांड रहती है, इस कारण ये सस्ती भी बिकती हैं। लेकिन आप छोटे स्तर पर इन सजावटी लाइट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से थोक बाजार से रेडीमेड लाइट्स की खरीद करते हैं, इन्हें अपने नज़दीकी मार्केट में रिटेल में सेल कर सकते हैं। इस पर शानदार मार्जिन मिलता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है डेकोरेटिव आइटम। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, लेकिन इस मौके पर लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों को सिर्फ रंगीन झालरों और लाइट से ही जगमग नहीं करते हैं, बल्कि कई तरह के डेकोरेटिव सामानों से भी सजाते और संवारते हैं। इन डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स को आप अपनी क्रिएटिविटी के जरिए खुद से तैयार कर सकते हैं या फिर इन्हें आप थोक मार्केट से खरीदकर रिटेल में बेचकर अच्छा मार्जिन हासिल कर सकते हैं। दिवाली तक तो इन डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स की मांग रहती ही है। इसके बाद भी लोग अक्सर अपने घर को सजाने के लिए इन प्रोडक्ट्स की मांग करते हैं। चौथा बिजनेस है मिट्टी के दिए। एक और जहां दिवाली के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गुलजार नजर आता है, तो वहीं पुरानी मान्यताओं के मुताबिक रोशनी के इस पर्व पर मिट्टी के दियों का खास महत्व होता है। ऐसे में इन दियों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये दिए आप खुद बना सकते हैं, इन्हें कुम्हारों से बनवाकर अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल इन सामानों की तरह ही डिज़ाइनर दियों की भी खूब मांग रहती है और रिटेल मार्केट से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ये बिकते हुए नजर आते हैं। अब तो इन दियों को बनाने के लिए मार्केट में मशीनें भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप मामूली निवेश में खरीदकर अपना बिजनेस शुरू कर मोटा पैसा कमा सकते हैं। और 5वां बिजनेस है मूर्ति और मोमबत्ती। फेस्टिव सीजन में नवरात्रि, दशहरा या फिर दिवाली के त्यौहार पर लाइट्स, दिए और डेकोरेटिव सामानों के साथ ही मूर्तियों और मोमबत्तियों का बिजनेस भी धड़ल्ले से चलता है। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी, दुर्गा माता समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की मांग रहती है। न केवल इस फेस्टिव सीजन में बल्कि साल में पड़ने वाले अन्य मौक़ों जैसे कि गणेश चतुर्थी आदि पर भी मूर्तियों की खूब मांग रहती है। आप मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर अन्य मटेरियल से बनी मूर्तियों को बेचकर कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिवाली पर मोमबत्तियां भी खूब डिमांड में रहती हैं। डिज़ाइनर मोमबत्तियों को तैयार कर आप अपने ब्रांड के साथ उसे मार्केट में उतार सकते हैं। इस बिज़नेस में भी तगड़ा मार्जिन रहता है।